evening, friends. So, welcome to the another new lecture of CMF Entrepreneurship and Startup. In this chapter, we are going to start with the chapter 1.7, that is using of information technology and deep technologies. In this chapter, we are going to study two topics. One is the using of IT. This another is deep technologies. So, what is using of IT? Using of IT is like a basic using of information and technology into the business. ठीक है. सो कैसे यूज़ करेंगे इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी बिजनेस में. ठीक है. अभी आपने बहुत सारे देखे नहीं लाइक पिछले 10 साल के अंदर ना टेक्नोलॉजी का ना काफ़ी बूस्ट हुआ है. ठीक है. एंड जिसमें स्मार्टफोन इंडस्ट्री एक आ गई. ठीक है. एंड फिर स्मार्टफोन इंडस्ट्री से बाद लाइक बैंकिंग सेक्टर में इवोल्यूशन आया है. फिर लाइक और किसी भी सेक्टर में पेमेंट सेक्टर ले लीजिए. ठीक है. जिसमें पेमेंट हो रही है. एंड टेक्नोलॉजी की वजह से काफ़ी सारे सेक्टर्स में इवन टेक्नोलॉजी में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए हैं. ठीक है. पहले लाइक नॉर्मली और 1 GB का मतलब सपोज 1 GB का स्मार्टफोन जो कि रैम रहता है यूजुअली वो काफ़ी बड़ा रहता है. अभी 28 GB तक ऐसे ही मतलब मिल रहा है. ठीक है. सो काफ़ी बूस्ट आया है टेक्नोलॉजी के अंदर भी. ठीक है. एंड ये किसकी वजह से आया है. ठीक है. वो मतलब लाइक जैसे जैसे ह्यूमंस इवोल्यूट हो रहे हैं. ठीक है. वैसे वैसे उनकी डिमांड्स बढ़ती जा रही है. एंड जैसे जैसे डिमांड्स बढ़ रही है ना वैसे वैसे जो कंपनीज है. ठीक है. वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा फोकस कर रही है. एंड जो उनको चाहिए जैसे ऊबर है. ठीक है. ऊबर ने क्या किया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूज़ करके लाइक एक ये बना दिया है एप्लीकेशन बना दिया जिससे आप गाड़ी कभी भी बुक कर सकते हैं. ठीक है. जो टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं. ठीक है. अभी ये बिल गेट्स ने ना एक कोट बोला है यहाँ पे उनका अगर देखेंगे तो द फर्स्ट रूल ऑफ एनी टेक्नोलॉजी कोई भी टेक्नोलॉजी का पहला यूज़ क्या है यूज इन अ बिजनेस इज दैट ऑटोमेशन अप्लाइड टू द एफिशिएंट ऑपरेशन विल मैग्नीफाई द एफिशिएंसी ऑफ बिल. सी बिल गेट्स का कहने का मतलब क्या था कि अगर आपका बिजनेस ऑलरेडी एफिशिएंट रन कर रहा है. ठीक है. तो आप ना ऑटोमेशन अप्लाई कर दीजिए. ठीक है. मतलब ऑटोमेशन अप्लाई कर दीजिए मतलब कोई न्यू टेक्नोलॉजी आप यूज़ कर दीजिए. जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे नेटफ्लिक्स था. ठीक है. नेटफ्लिक्स ने ना पहले CD इंडस्ट्रीज वगैरह में था. बट जैसे जैसे उनको पता था कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ होने वाला है एंड स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स ज़्यादा आने वाले हैं तो इन्होंने ना खुद का स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स ये स्टार्ट किया. ठीक है. एंड वो करने के बाद क्या हुआ कि लाइक इन्होंने यूज़ किया नेटफ्लिक्स ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड नेटफ्लिक्स ने खुद का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूज़ किया एंड देन ही बिकम लाइक अभी वो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मूवीज़ आप देख सकते हैं. ठीक है. कोई भी सीरीज़ वगैरह आ रही है वो आप देख सकते हैं. ठीक है. ये बिजनेस ने ऑलरेडी ना ऑटोमेशन अप्लाई मतलब कर लिया था. जैसे कि ये सी इन्होंने क्या बोला कि एफिशिएंट अगर आपका बिजनेस ऑलरेडी एफिशिएंट है तो टेक्नोलॉजी अप्लाई कीजिए. इतना एग्जाम के लिए रेलिवेंट नहीं है. ठीक है. अगर आपके बिजनेस ऑलरेडी एफिशिएंट नहीं है एंड काफ़ी ऑलरेडी बैकफुट पे है एंड आप ऑटोमेशन की तरफ जा रहे हैं. ठीक है. सो वो बिजनेस में काम करेगा या ना करेगा ये सेकेंडरी देंगे. ठीक है. सो जो बिजनेस ऑलरेडी एफिशिएंट रन कर रहा है तो वो ऑटोमेशन की तरफ जाए. यहाँ पे बोला है कि लास्ट डिकेड में ना ट्रांसफॉर्मेशन इन वन एंटरप्रेन्योरशिप थ्रू आउट द वर्ल्ड. सही है ना क्योंकि लास्ट डिकेड यानी कि 10 साल के अंदर आप देखोगे काफ़ी सारे टेक्नोलॉजी में चेंजेस आए. या आप पहले फ़ोन से एप्लीकेशन ये नहीं कर सकते. मैं फ़ोन से होटल बुक कर सकता हूँ. फ़ोन से मैं मेरे लिए बाल कटवाने के लिए अपॉइंटमेंट बुक कर सकता हूँ. लाइक मैं किसी भी कुछ भी काम कर सकता हूँ. मैं किसी से फ़ोन पे पूरे दिन बात कर सकता हूँ. ठीक है. एंड मेरे को जो चाहिए मतलब मेरे पास आज इतना डेटा है. ठीक है. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से तो मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ. सो ये आप पढ़ लेना इतना काम का नहीं है. सो ये जस्ट चैप्टर के बारे ओवरव्यू है. यहाँ से आपका चैप्टर स्टार्ट हो रहा है. सो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज अ वेरियस फीचर्स एंड कैपेबिलिटीज कुड हैव बीन अ रिमार्केबल फ्लेक्सिबिलिटी इन द फील्ड ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप. ट्रू है. ठीक है. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जैसे जैसे यूज़ हो रही है तो एंटरप्रेन्योरशिप में भी हेल्प कर रही है. ठीक है. एंड वो एक फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रही है. दिस एफिशिएंसी ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है. जस्ट हाईलाइट दिस यहाँ पे लिख लेना आप. ठीक है. एग्जाम वाला क्वेश्चन ये. एंड IT with the different features and capabilities could have been a remarkable flexibility in the field of entrepreneurship. These features are see increasing speed. ठीक है. पहले मैं कोई भी काम करता था. पहले सपोज मेरे को एक इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी थी. इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कैसे होती थी कि पहले जो यूजुअली मेरे को एक पर्टिकुलरली मेरे को खुद को है ना जाके ना वहाँ पे
सी मुझे खुद को इनकम टैक्स ऑफिस जाके ना फाइल करनी पड़ती थी, तो वो रिटर्न फाइल होती थी, ठीक है। अब क्या हो गया, ऑटोमेशन की वजह से ऑनलाइन पोर्टल हो गया। अब पोर्टल पे जाके मैं कभी भी रात के 12 बजे भी फाइल कर रहा हूँ तो मैं फाइल कर पा रहा हूँ। वो अलग बात है कि सर्वर ऑलरेडी डाउन रहता है उनका, बट चेक करेंगे तो ठीक है। एक दिन में जितनी रिटर्न्स प्रोसेस हो रही थी, अब वो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से ज़्यादा क्या हुआ, स्पीड इंक्रीज हुआ, एक्यूरेसी बढ़ा, ठीक है। पहले क्या था कि कभी कभी ना कोई पॉइंट पॉइंट हाँ क्या कहाँ पे समझ नहीं आता था, कहाँ पे पॉइंट है कहाँ पे नहीं है, ठीक है। नंबर्स में यूजुअली होता था एंड कि एक्चुअली में डेटा पूरा मेरे को कैलकुलेट करना। अब एक्सेल शीट्स की वजह से क्या हुआ, फटाफट मेरे पास एक फाइनल डेटा आउटकम आ जाता है, ठीक है। मैं उससे फटाक से पीडीएफ बनाता हूँ, वो कहीं पे भी मेरे को पीडीएफ जहाँ पे अपलोड करना है, ठीक है। एंड वो मतलब देखेंगे ना, मेरे को सिर्फ एक फार्मूलाज पुट करने रहती है, एंड फार्मूलाज पुट किया मेरे पास, पुट द फार्मूला एंड गेट द आंसर, सिंपल है, ठीक है। इसमें ज़्यादा मेहनत करने का काम नहीं है। सो क्या हुआ, एक्यूरेसी बढ़ा, ठीक है। In the human-based business accuracy on the work of variety where the technology provides a high and constant accuracy, टेक्नोलॉजी की वजह से अपन यूजुअली आपके इंडस्ट्री में भी है, ठीक है। यहाँ पे आप ना यूजुअली जब भी एग्जाम लिख रहे हो, ठीक है, कैलकुलेशन पे हो, ठीक है। कैलकुलेटर की वजह से आपका क्या हुआ, काम ईजी हुआ, पहले भी था, बट सी अगर नॉर्मली अगर कैलकुलेटर नहीं होता था तो क्या होता था कि आपको मैनुअली सब कैलकुलेट करना पड़ता था। सो टाइम एग्जॉस्टिंग भी है, बट स्पीड भी प्रोवाइड नहीं करेगा उसकी वजह से, ठीक है। अब क्या हुआ, कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर की वजह से स्पीड बढ़ा, ठीक है। स्पीड बढ़ने के एक्यूरेट मेरे को आंसर मिल रहा है, जो मैं पुट कर रहा हूँ वैल्यू मेरे को वैसे ही आंसर मिल रहे हैं। रिड्यूसिंग द फिजिकल साइज ऑफ डेटा एंड response with the help of the development of the technology and applying it, there no longer be necessary to carry out the store। सी कैसे कि पहले देखिए ना आप, जो मोबाइल के ना मेमोरी कार्ड रहता था, अगर मेमोरी कार्ड यूजुअली कितना बड़ा बड़ा आता था, ठीक है। एंड उसमें भी है ना लाइक 15 GB, लाइक 16 GB। हाँ क्या, यूजुअली मेमोरी कार्ड कैसे रहता है, 2 GB का, 4 GB का, फिर 8 GB का है, फिर 16 GB का है, एंड उनकी ना साइज़ काफ़ी बड़ी बड़ी होती थी, ठीक है। एंड अब क्या हुआ, अब एक छोटा सा चिप रहता है, इतना सा चिप रहेगा, उसके अंदर ना सब कुछ रहेगा, ठीक है। इट्स लाइक 32 GB का इतने से में, ठीक है। 38 GB, 40 GB, 50 GB, जितने का भी रहेगा, छोटे छोटे में इतना GB है। एक मेरे पास पेन ड्राइव है, पेन ड्राइव इतना सही है, ठीक है। उसके अंदर आज नाना करके है ना 256 GB का वो, ठीक है। 256 GB मतलब इतने से में आना, मतलब लाइक समझ रहे हो। पहले कैसे था कि पहले की, अगर बहुत पहले की जब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही थी, ठीक है, तो उतना छोटा ये नहीं था। आजकल कैसे कि अपने AWS सुना है अमेजोन का, ठीक है। अभी यहाँ पे ना सर्वर ही है, सर्वर स्टोर करता है डेटा, ठीक है। अब ये यूट्यूब पे डेटा स्टोर होता है, ठीक है। अभी इनका देखेंगे ना, सी इनमें कैसे कि अगर आप कोई वीडियो है 1080p, ठीक है, उनके जो 720p, अभी देखें साइजेस भी रिड्यूस होती रहती है, 360p, ठीक है। एंड कोई भी फाइल आप कंसोल कर सकते हैं, मतलब छोटा कर सकते हैं। सो ज़्यादा कुछ नहीं है, बेसिक पॉइंट्स है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी वजह से क्या हुआ है भाई, स्पीड थोड़ी बढ़ गई है मेरी, एक्यूरेसी पे रिलायबिलिटी आ गई है, एंड फिजिकल साइज ऑफ डेटा रिड्यूस हो गया है, ठीक है। एलिमिनेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव करप्शन, करप्शन का भी लाइक ये हो गया है। सी पहले जो GST या सर्विस टैक्स के जो रिटर्न्स थे ना, एंड या इनकम टैक्स के कोई भी रिटर्न्स रहे, जब ऑफिसर के पास जाते थे ना, तो ऑफिसर्स ना यूजुअली ना डिमांड करते थे ब्राइब की, ठीक है। एंड अब ब्राइब की डिमांड करने पे क्या होता था कि यूजुअली देना पड़ता था, ठीक है। सपोज मैं एक एग्जांपल देता हूँ, ये अभी भी चलता है सिस्टम, तो सी कैसे कि बताऊँ तो सी कैसे कि अभी सी इनकम टैक्स ऑफिस है, इनकम टैक्स ऑफिस यहाँ पे है। GST का लेते हैं एग्जांपल, मैं थोड़ा अच्छे से बताऊँगा। सी अभी कैसे कि GST का पहले मैं जाके रिटर्न मैनुअली फाइल करता था, ठीक है। मैनुअली फाइल करे तो ऑफिसर कोई रहेगा, ठीक है, वो बोलेगा मेरे को पैसे दे, ठीक है। अब कैसे होगा कि सी मेरे कुछ रिफंड आ रहा था, सपोज GST के रिटर्न में मेरा रिफंड आ रहा था लाइक 5 CR। ऑफिसर बोलेगा मैं ना ये चाहूँ तो ये 5 CR का ना इसी मंथ ना ये कर दूंगा, बट मैं अगर मेरे को कुछ नहीं मिला ना तो मैं नेक्स्ट मंथ करूँगा प्रोसेस, ठीक है। अब क्या होगा, 5 CR मेरे लिए वर्किंग कैपिटल है, ठीक है। ये अगर इसी महीने वर्क ये दे देगा मेरे को रिफंड, तो मेरा इसी महीने यूज़ होगा ना, फिर वो वर्किंग कैपिटल मेरे पास बैंक में पैसा रहेगा, मेरे को कुछ इंटरेस्ट वगैरह या मैं कुछ भी काम के लिए यूज़ कर सकता हूँ। ऑफिसर बोल रहे हैं कि मेरे को है ना 30,000 रुपीज़ ये दे दे, ठीक है।
सो अब क्या हो रहा है कि यहाँ पे देखिए ना, ब्राइब माने जा रही है। अब क्या हो रहा है, पहले पहले ये था, ठीक है। सो उनके साथ ना ऑफिसर्स से ना काफ़ी अच्छी रिलेशंस रखने पड़ती थी, लेकिन अब क्या हुआ, अब जैसे जैसे मार्केट ना ग्रो हो रहा है, ठीक है, एंड टेक्नोलॉजी आ रही है फील्ड में, तो अपने को पता ही नहीं चलता कि सामने वाला ऑफिसर कौन है, ठीक है। एंड उसकी वजह से ना उन पे भी काफ़ी ज़्यादा ना उनके भी चेक पॉइंट्स रहते हैं, तो वहाँ पे अभी है ना काफ़ी करप्शन बंद नहीं हुआ है, बट ना कम हो गया है, ठीक है। सो एंड आई डोंट थिंक सो करप्शन जल्दी से बंद भी हो सकता है इंडिया में। सो ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो ये 4 पॉइंट आप याद रखना। स्पीड बढ़ाता है, एक्यूरेसी पे फोकस करता है, करप्शन कम कर देता है, एंड फिजिकल डेटा को कंसोल करके छोटा डेटा बना देता है, दैट इज रिड्यूसिंग ऑफ डेटा साइज। सो फर्स्ट टॉपिक में ज़्यादा कुछ नहीं है, ये एग्जाम में आया क्वेश्चन है, सिंपल चैप्टर है, ठीक है, इसमें ज़्यादा टाइम भी मत डालना, 2 ही टॉपिक्स हैं, ठीक है। यूजिंग ऑफ टेक्नोलॉजी, ये फर्स्ट काफ़ी ईजी है। सेकंड आता है डीप टेक्नोलॉजी। डीप टेक्नोलॉजी ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जिसमें ना आपके और मेरे पल्ले ही नहीं पड़ने वाली है टेक्नोलॉजी, ऐसी टेक्नोलॉजी होती है, ठीक है। अभी इसमें अगर आप देखेंगे ना, आपके टेक्स्ट बुक में बताया हुआ है, हम आते हैं यहाँ पे। सी इससे पहले सी यहाँ पे बोले कि 3 टाइप के रिवॉल्यूशन आए, ठीक है। एक जो हो गया कि entrepreneur रिवॉल्यूशन, ठीक है, एंड डिजिटल रिवॉल्यूशन। द सी entrepreneur रिवॉल्यूशन में आप एग्जांपल ले सकते हैं इलॉन मस्क का, ठीक है। डिजिटल रिवॉल्यूशन में एग्जांपल ले लेंगे टेस्ला का, ठीक है। इंटरनेट रिवॉल्यूशन जियो जो लेके आया इंडिया के अंदर, ठीक है। ये सो ये 2-3 ही है, मतलब और तो कुछ नहीं है। सो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है हमारा डीप टेक्नोलॉजी। सी मैंने बनाया वहीं से पढ़ा देता हूँ ये वाला। सी व्हाट इज डीप टेक्नोलॉजी, ठीक है। डीप टेक्नोलॉजी क्या है? डीप टेक्नोलॉजी रेफर टू अ startup of an organization whose model is based on the cutting edges and scientific and technology innovations solve complex in the real world problem using। see ऐसा है कि डीप टेक्नोलॉजी में कुछ एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। एआई है, ठीक है, ये आपके और मेरे पल्ले पड़ रहा है कि कैसे काम कर रहा है, ठीक है, बिल्कुल नहीं पढ़ने पड़ रहा है एआई कैसे काम कर रहा है, ठीक है। वो गो थ्रू करता है पूरे इंटरनेट पे कहीं पे, ठीक है। जो डेटा रहता है वो अपने को ला के देता है, ठीक है। मशीन लर्निंग, ठीक है, एंड ब्लॉकचेन अगर देखेंगे तो जो कि क्या नाम था इसका, कॉइन्स कौन से थे वो, बिटकॉइंस, ठीक है। बिटकॉइंस पे ये कर रहा है, इंटरनेट थिंग्स है, लॉट कंप्यूटर विजन, मतलब इसमें ना ऐसी टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है जो है ना आपके और मेरे पल्ले पढ़ने वाली नहीं है, ठीक है। इसमें काफ़ी सारे टेक्नोलॉजी का यूज़ है, जैसे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी यूज़ हो रही है, ठीक है। एंड वो तो हो रही है, इंजीनियरिंग भी हो रही है, साइंटिफिक ये भी हो रही है, फिर और भी 2-3 चीज़ें जो भी, मतलब जिससे ना एक काफ़ी डीप है, मतलब डीप टेक्नोलॉजी, ठीक है। सो धीरे धीरे पढ़ते हैं, लाइक समझ आएगा अपने को भी। सो ओरिजिन ये कहाँ से हुआ था? स्वास्थ्य चतुर चतुर्वेदी ने किया था, सीईओ ऑफ प्रोपेक, एंड ये आपको पूछेंगे नहीं, ठीक है। डीप टेक्नोलॉजी, श्वेलो टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूसिंग। सी डीप टेक्नोलॉजी क्या है, बेसिस क्या है? साइंटिफिक एंड इंजीनियर इनोवेशंस पे फोकस कर रहा है, ये आगे बताऊंगा मैं भी, ठीक है। एग्जांपल क्या है? एआई हो गया, ठीक है। एआई बेस्ड कैंसर डायग्नोसिस, कॉम्प्लेक्सिटी सॉल्व ऑफ इंजीनियरिंग प्रॉब्लम, गोल न्यू इनोवेशन एंड द इम्पैक्ट solution। just give me a minute। Deep technology is a hard grouping of an organization or the characteristic startup whose business model is based on the high tech innovations with a scientific advance, ठीक है। ये याद रखना, हाई टेक इनोवेशंस करते हैं साइंटिफिक एडवांस यूज़ करके, ठीक है। डीप टेक्नोलॉजी क्या है कि हाई टेक इनोवेशन यूज़ करते हैं एंड काफ़ी साइंटिफिक तरीके से, जिसमें इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स आर बीइंग रिजॉल्व बाय द डीप टेक एंड द हार्डर द डीप टेक स्वास्थ्य इन्होंने लेके आया था शोलो टेक, ठीक है। ये 2 है, ये मैं बता रहा हूँ, वहाँ पे अभी वापस आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। सी इन्होंने ना 2 चीज़ें बताई थी, एक तो डीप टेक बताया था, एक शैलो टेक बताया, ठीक है। डीप टेक क्या है? जैसे एआई हो गया, ठीक है। अभी एआई का ना 1-2 एग्जांपल मैं देता हूँ, जैसे कि ना एक बंदा था, ठीक है। ये रिसेंटली आया था न्यूज़, ठीक है। उन्हें ना लाइक
काफ़ी ऐसे कुछ प्रॉब्लम था, एंड वो काफ़ी सारे ना डॉक्टर्स के पास जा चुके थे ऑलरेडी, ठीक है। एंड डॉक्टर के पास जाने पे ना वो डॉक्टर्स ने काफ़ी सारे उनको है ना अलग अलग उनको लग रहा था कि डिजीजेस, ये वाली डिजीज रहेगी, ये वाली डिजीज रहेगी। तो वो बंदे ने ना एआई पे ऐसे ही गया, एंड वो सिर्फ जो अपने जो प्रॉब्लम फेस कर रहा था तो वो डालते रहा, ठीक है। एंड वो डालने के बाद ना उसको एक आउटकम आया कि आपको ये डिजीज़ है। वो लेके ना वो डॉक्टर के पास गया, सर मेरे पास ये डिजीज़ है। तो वो बंदा अराउंड 8 महीने से ना ये सोच रहा था कि लाइक कौन सी डिजीज़ हो सकती है। डॉक्टर्स भी वो एबल टू आइडेंटिफाई विच डिजीज इज हैविंग। सो हुआ क्या, हुआ ये कि अल्टीमेटली जब भी वो उनको वो डिजीज पता चलेगी ये डिजीज है, ठीक है, वो डॉक्टर के पास गए, एंड डॉक्टर के फिर डॉक्टर ने बताया ये हमारे दिमाग में क्यों नहीं आया, ठीक है। सो वो क्या हुआ, एफिशिएंट यूज ऑफ आई टी इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। सो ये डीप टेक के अंदर आ जाता है, ठीक है, जिससे न्यू इन्वेंशंस। अभी इसमें ज़्यादा कुछ मतलब ऐसे पढ़ा नहीं सकते। डीप टेक्नोलॉजी काफ़ी डीप टेक्नोलॉजी है, इतना याद रखना कि जिसमें ना इंजीनियरिंग एंड साइंटिफिक वर्ड्स यूज़ होते हैं, साइंटिफिक थिंग्स यूज़ होती हैं, एंड वो काफ़ी हम इनोवेशन पे फोकस करते हैं, ठीक है। इंजीनियरिंग प्रॉब्लम जो भी टफ इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स रहती है वो सॉल्व करते हैं। इसमें न्यू इनोवेशन एंड द इम्पैक्टफुल सॉल्यूशन, ठीक है। जो टेस्ला बनाया, टेस्ला के अंदर जो सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहा है, ठीक है, वो काफ़ी डीप है। अपने को मेरे को आपको नहीं समझ आ रहा कि कैसे वो ड्राइव कर रहा है गाड़ी, ठीक है। सो जो सॉफ्टवेयर है, ठीक है, वो कैसे प्रोसेस कर रहा है डेटा, हाँ क्या। सो वो डीप टेक्नोलॉजी में आ गया। वाइल्ड शैलो टेक्नोलॉजी अभी कैसे बिजनेस मॉडल डिजिटलाइजेशन। अब ई बुक ऑफरिंग, बुक शॉप ऑफरिंग ई बुक्स इन्वॉल्विंग। सी शैलो टेक्नोलॉजी काफ़ी इजी है, इसमें कुछ नहीं है। शैलो टेक्नोलॉजी इज रिलेटिवली सिंपल टेक्नोलॉजी जो आपको और मेरे को समझ आ रहा है, ठीक है। बेस्ड ऑन दी नॉन डिजिटल बिजनेस मॉडल डिजिटल। फॉर एग्जांपल अ फोन बेस्ड डिलीवरी सर्विस टर्न्स टू बी अ फोन एप्लीकेशन बेस्ड, और बुक शॉप ऑफरिंग अ न्यू ई बुक्स एंड डिजिटल बुक्स। समझ आ रहा है यार कि जो आपको और मेरे को यूजुअली समझ आ रहा है कि जैसे कोई बुक स्टोर है, ठीक है, एंड जैसे अमेजोन है, अमेजोन ने क्या किया, अमेजोन को जो यूजुअली पहले जो सेलर्स थे, ठीक है, उनको पता था कि ये बुक यहाँ पे मिलती है, यहाँ पे मिलती है, ठीक है। बहुत सारे लोग बुक ढूंढ रहे थे, उनको मिलती नहीं थी। तो अमेजोन ने क्या किया कि किंडल लेके आया, ठीक है, किंडल पे खुद से बुक बना बना के पीडीएफ बना बना के डाल रहे हैं। एंड सी सिंपल है ना। तो ये आपके और मेरे को समझ आ रही है कि बुक है उसके अंदर, ठीक है, उसमें ज़्यादा अपने को कुछ है नहीं है, ठीक है। आर्टिफिशियल इसमें कैसे कि इसमें ये डीप टेक थोड़ा आपके और मेरे समझ में नहीं आएगा इतनी इजीली। इसमें काफ़ी सारे एग्जांपल आ जाते हैं, जैसे क्वांटम कंप्यूटिंग भी आ जाता है डीप टेक में, एंड रोबोट्स की स्टडीज़ भी होती है, एंड बायोटेक्नोलॉजी भी आ जाएगी। फिर आपको पता रहेगा नैनो टेक्नोलॉजी जो स्मार्टफोन्स में यूज़ होती है ना, एक चिप्स यूज़ होती है कंप्यूटर वगैरह में। काफ़ी पहले ना लाइक इंडिया और चाइना के बीच में इसके बारे में चल रहा था। ये यूजुअली बनता है कहाँ पे बनता था, सी वो नैनो चिप्स होती है छोटी छोटी जो काफ़ी यूज़ होती है, ठीक है। वो उसका भी इंडिया के अंदर प्रोडक्शन हो, बट वहाँ पे नहीं हुआ, ठीक है। फिर वी आर टेक्नोलॉजी जो वी आर्स में यूज़ होती है ना, और मैं एग्जांपल दे रहा हूँ सिर्फ, ठीक है। वी आर टेक्नोलॉजी जो आपको पता रहेगा कि जैसे जो वी आर है अभी इन्होंने निकाला था, क्या नाम है इनका, फेसबुक ने, मेटा ने निकाला था, फिर आईफोन एप्पल ने भी निकाला था खुद के जो गॉगल्स टाइप थे, ठीक है, जो लगा के आप वी आर एक्सपीरियंस कर सकते हैं। सो ये कुछ एग्जांपल्स हुए डीप टेक्नोलॉजी। डीप टेक्नो ये इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ से। डीप टेक्नोलॉजी इज फाइंड एन एप्लीकेशन वास्ट रेंज ऑफ फिनटेक, यहाँ पे आते हैं। सी डीप टेक्नोलॉजी इन इंडिया 18% ऑफ द स्टार्टअप्स आर डीप टेक बेस्ड, ठीक है। समझ आ रहा है कि मतलब वो सिर्फ बता रहे हैं ऐसे। एंड 1600+ डीप टेक लॉन्च 2014 से 2019 में, ग्रोइंग CAGR। एंड फिनटेक टेक्नोलॉजी लाइफस्टाइल मोर एप्लीकेशन इंपॉर्टेंस क्या हो गया, ठीक है। फिनटेक जो था अभी फ्रॉड डिटेक्शन एंड क्रेडिट स्कोर अपने को पता चल रहा है यूजिंग AI। जैसे कि अभी जो क्रेडिट स्कोर है जो कि इंडिया में क्रिस्टल करके क्या वो बताता है, ठीक है। सो क्रिस्टल क्या कर रहा है कि वो भी टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकता है फिनटेक वाली हेल्थ टेक के लिए, जैसे मैंने एग्जांपल दिया। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ करके कभी कभी मतलब लाइक डॉक्टर्स को भी कैसे कि लाइक ऑल दो दे आर ह्यूमन, वो भी भूल जाते कभी कभी कुछ थिंग। एंड दे कैन ऑल्सो यूज दी हेल्थ टेक्नोलॉजी, ठीक है। एड टेक्नोलॉजी आया, ठीक है, जो VR एक इम्प्रेसिव लर्निंग के लिए, एग्रीकल्चर के लिए टेक्नोलॉजी, रिटेन के लिए मोबिलिटी वगैरह वगैरह। सो
अल्टीमेट ये क्या है कंक्लूजन, डीप टेक्नोलॉजी इज क्रूशियल फॉर द फ्यूचर एंटरप्रेन्योर स्पेशली इन द एरिया ऑफ द डिस्ट्रप्टिव इनोवेशन। जो भी इनोवेशन होती है डिस्ट्रप्टिव इनोवेशन, यानी कि ये डिस्ट्रप्टिव वर्ड में बताऊंगा नेक्स्ट इसमें आएगा चैप्टर में। टू सॉल्व दी कॉम्प्लेक्स एंड दी लार्ज चैलेंज, डिस्ट्रप्टिव यानी मतलब तबाह कर देना, समझ लो, ठीक है। वाइल लीड्स इन दी IT सर्विसेज ह्यूज पोटेंशियल ग्रोथ एंड द डिपेंड, सो दैट्स इट, आई डोंट थिंक सो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट है। सी आएगा एग्जाम में, आ चुका है ऑलरेडी, ठीक है। आपको सिर्फ इसमें ना ये एज आप रट्टाफाई कर लोगे ना उतना अच्छा है, ठीक है। इसमें कुछ अंडरस्टैंडिंग वाला नहीं बैठेगा आपके। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हम बचपन से पढ़ते आ रहे तो मतलब वो समझ आता है, ठीक है। डीप टेक्नोलॉजी यार मतलब पल्ले नहीं पड़ रही इतनी इजीली, एंड वो काफ़ी मतलब एडवांस हो रही है। अभी मैं भी अगर 2-3 मिनट बैठूंगा, ठीक है, या मेरे को भी 2-3 एग्जाम्पल याद आएंगे, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक हो गया, AI, और ब्लॉकचेन एक हो गया जो रोबोटिक की स्टडी होती है, और नैनो टेक्नोलॉजी, VR टेक्नोलॉजी, 3-4 एग्जाम्पल्स ऐसे लिख के रखना है खाक और यहीं पे चिपका देना। सो वो आपको कैसे कि ऑल दो दिमाग में रहते रहेंगे। डीप टेक्नोलॉजी एंड स्टार्टअप्स, जो इंडिया के अंदर स्टार्टअप हैड बिकम अ वाइब्रेटेड हब ऑफ मल्टी इंडस्ट्रीज, फिनटेक, इन सब में यूज हुआ है। एंड डिस्ट्रप्टिव, व्हाट इज डीप टेक्नोलॉजी एंड स्टार्टअप? डीप टेक्नोलॉजी रेफर टू अ स्टार्टअप दैट हैज बीन सॉल्विंग द रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम। जो भी रियल वर्ल्ड में प्रॉब्लम है, पहले क्या था, गूगल पे जाते थे, हर एक वेबसाइट पे जा जाके अपने को आंसर ढूंढना पड़ता था। अब क्या हो रहा है, AI क्या कर रहा है, वो सब वेबसाइट पर ऑलरेडी जाके खुद विजिट कर रहा है, जो भी आपको एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में आंसर चाहिए वो आंसर ला के दे रहा है, ठीक है। ये क्या हुआ, रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम थी, पहले हर एक वेबसाइट पे जा जाके चेक करना पड़ता था। अब क्या बोल रहा है, टाइम कम कर रहे हैं, ठीक है। जो कि अपना टाइम था, अपने को जाके हर एक वेबसाइट पे पढ़ना पड़ता है, क्या ये ट्रू है क्या फॉल्स है। बट AI क्या क्या वो सब वेबसाइट पे खुद जाके पढ़ता है अगेन, एंड जो फाइनल आंसर आता है अराउंड एक बार में, अगर वो 3,000 वेबसाइट पे जा रहा है, ठीक है, आप ये 3,000 वेबसाइट पे पूरे दिन में नहीं जा सकते थे। तो साइंटिफिक एडवांस एंड हाईटेक इंजीनियरिंग यूज़ करके AI बेस्ड हेल्थ केयर लेके आए, ब्लॉकचेन, वही सब एग्जांपल है। एंड रोल ऑफ डीप टेक्नोलॉजी इन स्टार्टअप, दिस स्टार्टअप्स हैड बीन नॉट मेकिंग प्रॉफिट, ठीक है। इम्पैक्टफुल सॉल्यूशंस इन द सोशल, दिस स्टार्टअप आर नॉट जस्ट मेकिंग अ प्रॉफिट बट दे आर क्रिएटिंग ए इम्पैक्टफुल सॉल्यूशन। हाँ मतलब प्रॉफिट तो नहीं, मतलब इतना प्रॉफिट तो कमा ही रहा है। सी AI जो ChatGPT ने जब भी फॉर्म हुआ था ना, उनका बेस क्या था कि हमें प्रॉफिट मोटिव नहीं रखना, बट जो उनके CEO थे उन्होंने बोला कि हम प्रॉफिट मोटिव के लिए ये करेंगे। सो इलॉन मस्क ने भी इसके अंदर ना पैसे डाले थे, बट लेटर ऑन वो वहाँ से निकल गए, एंड माइक्रोसॉफ्ट ने इसको ये कर लिया, अब फंडिंग दे दी। अब माइक्रोसॉफ्ट ने फंडिंग दे दी, सी माइक्रोसॉफ्ट ने उनको फंडिंग दे दी फिर, ठीक है। अभी वही है कि वो लोग प्रॉफिट मेकिंग हो गए, बट इम्पैक्ट क्रिएट किया AI ने, ठीक है। अभी डेवलपमेंट ऑफ द डेटा सिक्योरिटी एंड द ऑटोमेशन एंड डिजिटल ट्रांसपोर्टेशन, डीप टेक इज द नेक्स्ट वेव ऑफ इनोवेशन। समझ आ रहा है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, ठीक है, अब डीप टेक्नोलॉजी जितनी जितनी डीप टेक्नोलॉजी जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे अपने को ज़्यादा उसकी इंपॉर्टेंस पता चल रही है। एंड इंपॉर्टेंस से क्या हो रहा है कि अपन उस पर ज़्यादा रिलाई कर रहे हैं, ठीक है। एंड जैसे पहले ना कैसे था कि हम जाते थे हर एक गूगल की इस पे, एंड अपने को खुद को सीख, कैसे एग्जांपल के तौर पे कोई ग्रामर है, ठीक है, अभी ग्रामरली करके आपको वेबसाइट पता रहेगा या एप्लीकेशन है ग्रामरली, तो वहाँ पे जाके ना आपको ग्रामर के लिए अगर कोई सेंटेंस में गलत यूज़ करे, अब क्या कर रहे हैं आप, ChatGPT पे जा रहे हैं, उस पर रिलाई हो रहे हैं, ठीक है, उसको बोल रहे हैं कि ये ग्रामर करेक्ट है या नहीं है, ठीक है, वो बता देगा हाँ ये करेक्ट है, ठीक है। यू कैन ईजिली मतलब अंडरस्टैंड हो रहा है ना। Growth and investment, deep technology gained interesting increasing interest from the Indian investors. इंडियन इन्वेस्टर्स भी इसको काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं, रैपिडली ग्रोइंग वेंचर कैपिटलिस्ट। सी ये अभी कैसे कि बढ़ रही है टेक्नोलॉजी, ठीक है, एंड इन्वेस्टर्स को है ना पैसे कमाने देते हैं, अगर ये मार्केट में इनको रहना है, ठीक है, सो ये टेक्नोलॉजी पे इनको फोकस करना पड़ेगा। सो डीप टेक्नोलॉजी रीडिफाइनिंग एंटरप्रेन्योरशिप बाय ब्लेंडिंग द साइंस विद द पर्पस ऑफ ड्रिवन ऑपरेशन, जो पर्पस है जिसका इनोवेशन के लिए, ठीक है, जो प्रॉब्लम रियल वर्ल्ड में फेस हो रही है। स्टार्टअप्स वर्किंग ऑन दी स्पेस इज अ कॉम्प्लेक्स complex societal challenges while contributing to the rise as a global innovation powerhouse. सो इतना ही डीप टेक्नोलॉजी, ज़्यादा कुछ ना, इससे ना अभी कुछ ये बताएं इन्होंने कि जो आपकी बुक में दैट इज शिफ्ट इन द स्टार्टअप स्पेस, ठीक है।
रीजन फॉर डेवलपिंग ए डीप टेक स्टार्टअप्स आर एस फॉलो। फर्स्ट जो आता है ना वो रहता है रियल वर्ल्ड लाइफ प्रॉब्लम्स, जो भी हम रियल वर्ल्ड में लाइफ प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, डीप टेक्नोलॉजी उस पर भी काम कर रहा है। जैसे कि है ना फूड एनर्जी, हेल्थ केयर एंड नेशनल सिक्योरिटीज। डीप टेक्नोलॉजी आर ट्रैकिंग ऑल द मेजर इशू इन द सेक्टर, जो भी सेक्टर में जैसे कि है ना, अगर आप देखोगे ना, स्वजल वाटर्स क्या है कि ये है ना वाटर को प्योर करता है। इसी राजस्थान के ना बहुत सारे ना अगर आप देखोगे ना एरियाज में ना एक इशू है। इशू क्या है कि वहाँ पे ना वाटर प्रॉपर नहीं है। प्रॉपर कैसे नहीं है, सी वहाँ पे ना अगर वो उसका इशू मैं थोड़ा सा यहाँ पे बताना चाहता हूँ। सी वहाँ के जो लोगों के ना टीथ्स है ना वो काफ़ी है ना ये है, कैसे थोड़े येलोइश रहेंगे और वाइटिश रहेंगे, एंड उनको मतलब वो पानी की वजह से वो इशू हो रहा है, ठीक है। सो ये क्या हुआ, एक सोजल वाटर से उन्होंने ना ऐसा इशू आइडेंटिफाई किया कि ना रूरल एरिया में प्रॉपर पानी नहीं है, तो वाटर प्योरिफिकेशन इन्होंने स्टार्ट किया है, ठीक है। वो काफ़ी डीप टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, मतलब कि उन्होंने एक प्योरिफिकेशन बनाया जो कि काफ़ी मतलब आप जाएंगे हाथ नीचे रखेंगे, लाइक पानी आ रहा है, ठीक है, एंड यू जस्ट कितना पानी भर रहे हो, आ गया उसमें कुछ मतलब लाइक पैसा डालना है, मतलब लाइक कुछ अमाउंट डालना है। सो सोजल वाटर्स ने एक इस पे फोकस किया है। ये एटॉमिक बायोटेक्नोलॉजी पे है, ये मैंने एग्जांपल्स दिए, बट ना ऑल दो इसमें मतलब रट्टा भाई आपको ज़्यादा करना पड़ेगा, ठीक है। सो आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे, फर्स्ट वन क्या हो गया कि डीप टेक्नोलॉजी किस पे फोकस कर रहा है, मेजर ट्रैकिंग कर रहा है जो फूड एनर्जी हेल्थ केयर सेक्टर पे एंड नेशनल सिक्योरिटी जैसे इस पे, क्रिएटिंग अ हाई स्किल जॉब्स एंड प्रिवेंटिंग अ ब्रेन ड्रेन। सी कैसे कि इंस्टेड ऑफ माइग्रेटिंग अब्रॉड, इंजीनियर्स एंड साइंटिफिक्स नाउ अपॉर्चुनिटी इन डीप टेक सेक्टर। इंडिया में टेक्नोलॉजी जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, ठीक है। अब ये लोगन नाइन मटेरियल से इन्होंने ना ग्रेफाइट बेस्ड बैटरीज बनाई है। ग्रेफाइट का है ना एक ये होता है, उसमें बेस्ड बैटरीज बनाई है। सो वैसे फिर ये हो गया। और नेक्स्ट क्या, टैंगो इमेजिन डिज़ाइन एडवांस नाइट विजन एंड दी अदर। सी इन्होंने ना डिफेंस के लिए ना जो यूजुअली है ना कैसे कि को बताऊँ तो क्या होगा, टैनबो इमेजिनिंग टैनबो इमेजिनिंग टैनबो। सी ऐसा उन्होंने ना ये बनाया, नाइट विजन ग्लासेस बनाया, ठीक है। अभी मतलब ये तो यहाँ पे लगा, ठीक है, रात को भी है ना, मतलब ये देख सकते हैं इसके थ्रू। सो ये दिस काइंड ऑफ सी वो, अब ये डिफेंस के काम आ रहा है, ठीक है, आर्मी वगैरह में। सो सेकंड किस पे हो गया कि लाइक डीप टेक्नोलॉजी इनोवेट, मतलब जस्ट बाहर बाहर कंट्रीज में अब लोग नहीं जाएंगे, इंडिया के अंदर भी काम कर सकते हैं। इंडियन एंटरप्रेन्योर्स भी कुछ कुछ नए नए ये लेके आ रहे हैं। Deep technology startups enables the data sovereignty, keep the data within the country and strengthening the national high securities. एग्जाम्पल नहीं कुछ नहीं है इसमें, तो इजी टू अंडरस्टैंड है। क्या है कि क्या बोल रहे हैं, डीप टेक्नोलॉजी डेटा सोवरेन मतलब कंट्री का डेटा कंट्री के पास, पहले कैसे कि लाइक सी इंडिया है ना अभी भी बहुत जगह पे ना अमेरिका पे भी डिपेंड है, यूएसए पे। तो कुछ भी प्रॉब्लम होता है, जैसे अभी इसका ये इशू हुआ था एयर इंडिया जो ब्लैक बॉक्स है, ब्लैक बॉक्स बोलते हैं गेस, ठीक है। न्यूज़ में देखना, सो जो ब्लैक बॉक्स है हर एक एरोप्लेन में होता है, अब ये ब्लैक बॉक्स रीडिंग के लिए कहाँ पे जा रहा है, यूएसए में रीड होगा ये, ठीक है। तो ये यूएसए में ट्रांसफर कर, यूएसए ऑर्गेनाइजेशन उसको रीड करेगी। यूएसए ऑर्गेनाइजेशन क्यों करेगी, सो बोइंग जो है ना वो यूएसए की है, जो एरोप्लेन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बोइंग वो यूएसए की है, ठीक है। सो अब क्या होगा कि अगर इंडिया के अंदर भी ऐसे कुछ स्टार्टअप्स आ रहे हैं, ठीक है, सो बहुत सारी जगह पे ना जहाँ पे इंडिया है ना खुद से ये कर रही है डेटा इनक्रिप्ट एंड मतलब इंडियन जो खुद ये हो रहे हैं अभी। नेक्स्ट आता पॉलिसी ऑन एन इंडियन गवर्नमेंट इज नाउ एक्टिविटी इन प्रोमोटिंग अ डीप टेक्नोलॉजी, हेल्प कर रही है मिशन स्टार्टअप्स काफ़ी सारे, लाइक आई आई टी एंड नीट्स वगैरह को, मतलब काफ़ी सारी जगह पे ना इंडियन गवर्नमेंट भी हेल्प करे। आई आई टी मद्रास रिसर्च पार्क डी इंक्यूबेटर प्रोवाइड कैपिटल लैब्स एंड द एंटरप्रेन्योरशिप, इंडियन गवर्नमेंट भी हेल्प कर रही है। सो बेसिकली मोटिव क्या है कि इंडिया को भी ना डीप टेक्नोलॉजी में आगे जाना है, ठीक है। एंड डीप टेक्नोलॉजी किस पे फोकस कर रही है, ये डीप टेक्नोलॉजी है वो स्टडी कर रही है किसके बारे में, लाइक फूड इंजीनियरिंग वाटर नेशनल सिक्योरिटी, ठीक है। इंडिया के अंदर जॉब क्रिएट्स कर रही है,
अपार्ट फ्रॉम दैट इंडियन गवर्नमेंट भी उनको हेल्प कर रही है। एंड एक और पॉइंट जो था कि लोकल लोकल फोकस कर रही है, ठीक है। सो डीप टेक्नोलॉजीज स्टार्टअप नेशनल इनोवेशन मूवमेंट। सो अभी क्या है मेन कि वर्ल्ड में ना सबको ना टेक्नोलॉजी में आगे जाना है, ठीक है। कुछ कंट्रीज ऑलरेडी आउट परफॉर्म कर रही है, जैसे यूएस हो गया, ठीक है, ये रशिया हो गया, ठीक है, ये ऑलरेडी ना काफ़ी आगे चल रहे हैं, चाइना हो गया। अब इंडिया को भी है ना उस टेक्नोलॉजी में आगे जाना है, इंडिया को टेक्नोलॉजी में आगे जाना है, ठीक है। तो कैसे जाएगा कि ये अभी इंडियन गवर्नमेंट का भी मेन फोकस है डीप टेक्नोलॉजी पे फोकस करना, ठीक है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पहले स्टेज था, वहाँ पे ना ये कंपनीज आगे ऑलरेडी जा चुकी है। अब डीप टेक्नोलॉजी आया है जो न्यू फेज है। इसमें क्या है कि यूज़ ऑफ इनोवेशन हो रहा है, ठीक है। जो इनोवेशन का यूज़ तो हो ही रहा है, इनोवेशन तो यूज़ हो ही रहा है। दो तीन चीज़ें एक साथ यूज़ हो रही है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का भी यूज़ हो रहा है, टेक्नोलॉजी के साथ साथ इंजीनियरिंग का भी यूज़ हो रहा है। सी एंड इंजीनियरिंग के साथ साथ और क्या बोल सकते हैं कि साइंटिफिक चीज़ों का भी यूज़ हो रहा है कि लाइक हाउ द साइंस विल वर्क ऑन दिस, ठीक है। सो तीन चार चीज़ों को मिला के ना एक कॉम्बिनेशन बन रहा है, उसको बोलते हैं डीप टेक्नोलॉजी। अब इंडिया को भी ना डीप टेक्नोलॉजी में आगे जाना है, ठीक है। एंड ये इसलिए ना इंडियन गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है स्टार्टअप्स को जो डीप टेक्नोलॉजी पे फोकस कर रहे हैं। शार्क टैंक पे भी इतनी कोई स्टार्टअप्स आए नहीं है मेरे को भी जहाँ तक याद आ रहा है। इन केस इन फ्यूचर मेरे को कुछ याद आएगा एग्जांपल मैं दे दूंगा, बट शार्क टैंक में मेरे को डीप टेक्नोलॉजी पे स्टार्टअप बेस्ड याद नहीं आ रहा अभी फिलहाल तो। जिसने एक स्टार्टअप आया था जो छोटा सा मतलब उनका डीप टेक्नोलॉजी पे फोकस नहीं था, बट एक एग्जांपल है। सो उन्होंने ना एक ऐसे स्टिक बनाई थी, ठीक है। अब ये यूजुअली क्या रहता है जो ट्रे ट्रैकिंग वगैरह करते हैं ना उनको स्टिक यूज़ होती है कि ऊपर चढ़ने के लिए। सो उसमें क्या था कि सी यहाँ पे लाइट हुआ करती थी, एंड उसमें ना ये एक और था कि जीपीएस भी था, ठीक है। एंड नॉट जस्ट जीपीएस, एक इलेक्ट्रिक शॉक करके भी उसमें था। सो लाइक कोई आए तो उसको इलेक्ट्रिक शॉक भी दे सकते हैं एनिमल्स वगैरह को। एंड ऐसे कुछ तो मतलब उसमें अंदर तीन चार टेक्नोलॉजी। एंड इफ़ यू नीड उसके अंदर ये भी था कि एस जो कि इंपॉर्टेंट कॉल्स वगैरह के लिए यूज़ हो, ठीक है। सो ऐसे कुछ ना डीप टेक्नोलॉजी उसमें इतना ज़्यादा डीप नहीं था, बट ना थोड़ी बहुत डीप टेक्नोलॉजी भी उसने भी फोकस किया था कि हम लाइक हाउ दिस मतलब जस्ट एक स्टिक जो है नॉर्मली यूज़ करते हैं, ठीक है, ट्रैकर्स, अगर उसी स्टिक में हम कुछ इनोवेशन कर सकें, ठीक है। उतना ज़्यादा डेप्थ नहीं था उसमें, बट ना द आइडिया वॉज गुड अबाउट दैट। सो ऐसे कुछ फोकस करना है, ठीक है, जिसमें टेक्नोलॉजी तो यूज़ हो ही हो, इनोवेशन भी हो, उसके साथ इंजीनियरिंग भी हो उसमें कुछ ना कुछ कमाल की। फिर क्या हो गया साइंटिफिक फार्मूलाज भी वगैरह यूज हो जो कि साइंस एंड जो प्रॉब्लम सॉल्विंग हो रियल वर्ल्ड में। एंड दिस इज हाउ द डीप टेक्नोलॉजी इज ऑल अबाउट, ठीक है। आप एक शिफ्ट वाला पॉइंट अच्छे से पढ़ लेना। एंड डीप टेक्नोलॉजी मैं तो बोल रहा हूँ कि रट्टा कर लेना, जितना हो सके ना उतना रट्टा मार के रख लेना, क्योंकि ये एग्जाम में पूछ सकते हैं, ठीक है। एंड ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, बोथ द क्वेश्चन इन दिस चैप्टर टू क्वेश्चन आर देयर एंड बोथ द क्वेश्चन आर ऑलरेडी आस्क्ड इन द एग्जाम। दिस एक सब्जेक्ट में मैंने जब भी मैंने पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर देख रहा था ना, तो एक ये देख रहा था कि रिपीटेड क्वेश्चन बहुत कम आया है, ठीक है। जैसे एक अटैम्प्ट में आ गया तो सेकंड अटैम्प्ट में वो नहीं, सेकंड अटैम्प्ट में नहीं, बट चार पांच जैसे इतना अभी ये सब्जेक्ट को भी इतना टाइम नहीं हुआ है, बट एक दो अटैम्प्ट में ये क्वेश्चन भी आए ही नहीं है इतने। तो रिपीटेड क्वेश्चन अभी तक तो ये सब्जेक्ट में बहुत कम दिखे हैं। सो इसी के साथ ना अपना ये वाला चैप्टर ख़त्म होता है। सो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। सो वी गॉन थ्रू विद दिस एंड दिस ऑल्सो जो भी entrepreneur build is how the policy the purpose of the capital, कुछ नहीं है इतना, ठीक है। ये इग्नोर कर देना, अपना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे स्ट्रैटेजी फॉर डिस्ट्रप्शन। सो यहाँ पे अपना चैप्टर खत्म होता है, चैप्टर 1.7। थैंक यू। सी एक ये बताना था कि मैं ना यूजुअली ये लेक्चर्स में ना प्रीफर कर रहा हूँ कि फ्री अपलोड करने की यूट्यूब पे, बट ऑल दो अगर जब भी मेरे को अपलोड जो कि इसमें एक मिनट सी मैं सोच तो रहा हूँ कि अपलोड फ्री रखूँ यूट्यूब पे। एंड मैं एक्चुअली मतलब लाइक आई ऑल्सो नीड अ सपोर्ट, मतलब यूजुअली फ्री रहेगा, बट इफ़ यू वांट टू लाइक सपोर्ट मी आई एम गिविंग माई UPI ID नियर डाउन, यू कैन लाइक पे एनी सम ऑफ अमाउंट to that UPI ID as you are liking the videos, or and if you don't want to pay it's okay. So